हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसके चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे। और साथ में ही इस एक्सरसाइज में जो सैम्पल क्वेश्चंस गिवन है, कुछ सैम्पल क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इसको भी कवर करेंगे। तो सैम्पल क्वेश्चन 1 में क्या गिवन है, लेट OA, OB, OC and OD are raised in the anti-clockwise direction such that angle AOB is equal to angle COD is equal to 100 degree, angle BOC is equal to 82 degree and angle AOD is equal to 78 degree. Is it true that AOC and BOD are lines? ओके, तो फर्स्टली हम लोग इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें OA, देखिए पहले तो हमें एक पॉइंट यहाँ पे O गिवन है, ठीक है। तो OA और OB ये सब एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, मीन्स इस डायरेक्शन में यहाँ पे रेज गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे OB, ये OA हो गई, दिस इज OB, देन OC एंड देन OD, ठीक है। इस टाइप से लाइंस हमें गिवन है, यहाँ पे OC हो गई, ये OD हो गई। फिर यहाँ पे जो एंगल्स गिवन है, AOB एंगल जो है ये 100 डिग्री का है। एंगल COD मीन्स दिस एंगल इज ऑफ 100 डिग्री। एंगल BOC दिस एंगल इज ऑफ 82 डिग्री एंड एंगल AOD इज इक्वल टू 78 डिग्री, ठीक है। तो इस टाइप से हमें गिवन है, तो हमें ये बताना है कि AOC एंड BOD आर लाइंस, क्या ये लाइंस फॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए, अगर कोई भी रे अगर लाइन फॉर्म कर रही है, AOC अगर लाइन फॉर्म कर रही है, तो वहाँ पे जो एंगल्स का सम है वो 180 के इक्वल आना चाहिए। अगर 180 के इक्वल नहीं आ रहा है तो इट मीन्स वो लाइन फॉर्म नहीं करेंगी, है ना। तो यहाँ पे AOC को देखें तो एंगल AOC कैन बी रिटन एज एंगल AOB प्लस एंगल BOC, ठीक है। इन दोनों एंगल से मिल करके बना हुआ ये वाला एंगल AOC। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ क्या गिवन है, 100 डिग्री एंड 82 डिग्री की गिवन है। तो इट मीन्स एंगल AOC इज इक्वल टू 182 डिग्री आ रहा है ना, एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 182 डिग्री इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल AOC, या कह सकते हैं और AOC इज़ नॉट अ लाइन एज एंगल AOC is not equal to 180 डिग्री। एंड सिमिलरली यहाँ पे हमें BOD के लिए भी बताना है कि BOD इज़ अ लाइन और नॉट। तो यहाँ पे एंगल BOD कैन बी रिटन एज एंगल BOC प्लस एंगल COD। तो BOC की वैल्यू हमें गिवन है 82 डिग्री की एंड COD की वैल्यू हमें गिवन है 100 डिग्री की, ओके। तो यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा है वो 182 डिग्री का बन रहा है ना। तो 182 डिग्री इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, BOC इज़ नॉट अ लाइन एज एंगल BOC इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। सैम्पल क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन इन सच अ वे दैट द टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर इक्वल। ओके, विल द टू लाइन्स ऑलवेज बी पैरेलल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पे हमें गिवन है टू लाइन्स हमें दे रखी है, ठीक है। कोई भी टू लाइन्स हमें गिवन है और एक ट्रांसवर्सल इनको यहाँ पे कट कर रहा है। दिस इज द ट्रांसवर्सल एंड दीज आर टू लाइन्स। सपोज दीज आर AB एंड दिस इज CD लाइन एंड दिस इज PQ इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। फिर हमें गिवन है कि
in such a way that the two interior angles on the same side of the transversal are equal। टू इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और जो कि हमें क्या गिवन है, जो कि सेम साइड पे बन रहे हैं और ये इक्वल भी हैं। ठीक है, अगर सपोज इसकी वैल्यू x है तो इट मीन्स इसकी वैल्यू भी x है। तो विल द टू लाइन्स ऑलवेज बी पैरेलल, तो हमें बताना है कि क्या AB और CD हमेशा ही पैरेलल होंगी। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, हमें रीज़न भी बताना है। देखिए यहाँ पे ये हमें गिवन है कि दोनों जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, बट इनका मेजरमेंट कितना है, यानी कि इनका सम कितना है, ये हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। क्योंकि बिकॉज वी नो दैट कि कोई भी टू लाइंस पैरेलल तब होती हैं जब इंटीरियर एंगल्स यानी कि को इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री का होगा। या हम कह सकते हैं कि अगर को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री के हैं तो हम कह सकते हैं कि लाइंस भी क्या हैं, पैरेलल हैं। बट इस केस में यहाँ पे हमें इनका सम नहीं गिवन है ना। तो यहाँ पे केवल हमें ये गिवन है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू 90 डिग्री भी हो सकती है। अगर 90 डिग्री है तो उस केस में तो ABCD के पैरेलल हो जाएगी। बट अगर x की वैल्यू यहाँ पे सपोज 60 डिग्री है या x की वैल्यू 75 डिग्री की है, तो यहाँ पे ये 60 डिग्री का हुआ, ये भी 60 डिग्री का हुआ, तो इनका सम तो 120 डिग्री का आएगा ना, एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरीके से अगर 75 डिग्री की वैल्यू है तो यहाँ पे भी इनका सम क्या हो जाएगा, 150 डिग्री का होगा, है ना। बट इस केस में ये लाइंस पैरेलल नहीं होंगी बिकॉज इनका सम जो है 180 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रीज़न लिखेंगे, लाइंस विल बी पैरेलल when the sum of interior angles is equal to 180 degree. In this case, if equal angles is each equal angle is equal to 90 degree, then the lines will be parallel। ठीक है, अगर इक्वल एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं तो लाइंस पैरेलल हैं। सो इन एवरी केस, सो इन ईच केस it is not possible। okay, now exercise 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि for what value of x plus y in figure will ABC be a line, justify your answer। यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो एंगल है, देखिए ABD एंगल हमें y का गिवन है एंड DBC हमें x का गिवन है। तो हमें हमसे पूछा गया है कि x plus y यानी कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए कि ABC जो है एक लाइन को फॉर्म करे। ओके, तो हम लोग को पता है कि कोई भी यानी कि ABC अगर लाइन फॉर्म करेगी तो यहाँ पे इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए। ओके, तभी ये लाइन फॉर्म करेगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ABC फॉर ABC टू बी अ लाइन x plus y must be equal to 180 डिग्री। ओके, x plus y यानी कि इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है तभी ABC लाइन फॉर्म करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। या हम कह सकते हैं कि अगर x plus y लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, क्योंकि लीनियर पेयर की वैल्यू होती है 180 डिग्री, है ना, तो ये ABC लाइन फॉर्म करेगी। या इसका रीज़न ये दे सकते हैं कि अगर ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स यानी कि ABD और DBC क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तभी ABC जो है एक लाइन को फॉर्म करेगी। क्वेश्चन नंबर 2 इज कैन अ ट्राइंगल हैव ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री, गिव रीज़न फॉर योर आंसर।
यहाँ पे हमें बताना है कि क्या किसी ट्राइंगल के, अगर सपोज हमने यहाँ पे ये ट्राइंगल बना लिया, ABC ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल है, इसमें कहा गया है कि कैन अ ट्राइंगल हैव ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री। तो क्या ये ट्राइंगल फॉर्म करेंगे या एंगल्स हो सकते हैं ट्राइंगल के। तो देखिए सपोज अगर हमने यहाँ पे लेस देन 60 डिग्री बोला गया है, अगर हम यहाँ पे 59 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, सपोज हमने मान लिया कि सभी एंगल्स जो हैं 59 डिग्री के हैं, ओके, तो यहाँ पे इनका सम क्या हो जाएगा। अगर हम 59 डिग्री का लेते हैं तो यहाँ पे इनका सम आएगा 177 डिग्री का, है ना। और हम लोग को पता है कि ट्राइंगल तभी फॉर्म होता है जब इसके तीनों ही एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर हम मान रहे हैं कि लेट कि एंगल जो है 59 डिग्री के हैं, तो यहाँ पे इनका सम क्या आ रहा है, 177 डिग्री का आ रहा है, एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। अ ट्राइंगल cannot have all angles less than 60 degree because the sum of three angles of a triangle must be equal to 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव ऑल द एंगल्स लेस देन 60 डिग्री बिकॉज द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।